स्त्री का संभोग उसके मन से शुरू होता है, जबकि पुरुष का उसके जननांग से। यह एक ऐसा मंत्र था जिससे मैं तब पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन शादी के बाद इसकी गहराई का एहसास हुआ। सारांश से मेरी शादी तय हुई थी और उनके परिवार के लोग मुझे देखने के लिए मंदिर आए थे। मैं उन लड़कियों में से थी जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती और मेरी कोई खास सहेलियां भी नहीं थी। जब सारांश से मुलाकात हुई तो हमारी बातचीत बहुत ही औपचारिक थी। उन्होंने अपने माता पिता पर भरोसा किया और कहा कि अगर उन्हें लड़की ठीक लगती है तो वे भी मान जाएंगे। मैंने भी अपने माता पिता से कहा, जो आपको सही लगे वही ठीक है। शादी से पहले हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही हमारी बातें शारीरिक संबंधों की ओर मुड़ गई। मैंने सारांश की बातों में हाँ मिलाई, लेकिन अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। मैंने नहीं जानती थी कि शादी के बाद के जीवन को कैसे संभालूंगी। शादी के बाद सुहाग रात के दिन सारांश ने मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने उन्हें समय देने के लिए कहा। यह मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बिना मन के कुछ भी करूं। सप्ताह बीतते सारांश का व्यवहार मेरे प्रति रूखा हो गया। मुझे पता था कि इसका कारण क्या है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मेरी सास ने मेरी हालत देखकर मुझसे पूछा कि सब ठीक है या नहीं। पहले तो मैंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन फिर अपने आंसू रोक नहीं पाई और उन्हें सच्चाई बता दी। मेरी सास ने मुझे समझाया कि शारीरिक संबंध एक विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यह एक पति को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी पत्नी पूरी तरह से उसकी है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती न करने की सलाह दी। यह भी कहा कि अच्छे वैवाहिक संबंध के लिए शारीरिक सुख का योग बहुत अहम होता है। मेरी ननद और जीजा ने भी सारांश से बात की और उन्होंने समझाया कि एक स्त्री के लिए शारीरिक संबंध का मतलब केवल शारीरिकता नहीं होता, यह उसके मन से शुरू होता है। सारांश ने धीरे धीरे मेरे साथ और समय बिताना शुरू किया और हम दोस्त बनने लगे। धीरे धीरे
हम दोनों के बीच की दूरी मिट गई और कब हम दो जिस्म एक जान बन गए हमें पता ही नहीं चला। सेक्स के प्रति मेरी शरीर अरुचि खत्म हो गई थी और सारांश को भी यह समझ में आ गया था कि एक स्त्री के लिए संभोग सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मन से जुड़ी प्रक्रिया है। अगर मेरी सास ननद और जीजा नहीं होते तो शायद हमारी शादी इतनी आसानी से नहीं चल पाती। परिवार का सहारा और मार्गदर्शन हमें सही दिशा में लेकर गया। आजकल लोग ऐसे जीवन साथी की तलाश करते हैं जो अपने माता पिता से अलग रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि परिवार के साथ रहने का अनगिनत फायदे होते हैं। बंदिशों तो हर जगह होती है, लेकिन परिवार का साथ किसी भी रिश्ते को मजबूती से बांधे रखने के लिए ज़रूरी है।